लेकिन बंधुओं, कितनी आश्चर्य की बात है, कलयुग आज भी 5 ही जगह पर है, लेकिन उसका प्रभाव हम सबके ऊपर है। इसका मतलब हम सबने इन 5 घाटों का पानी पी रखा है, और 5 का नहीं तो 1 का तो पिया है निश्चित, तभी हम पर कलयुग चढ़ रहा है। सबसे पहला द्यूतम, जुआ। जुआ का मतलब खेल में सट्टेबाजी करने मात्र नहीं होता, लक्ष्मी को आप कहीं भी दांव पर लगाते हो वो जुआ कहलाता है। लक्ष्मी को आप जहां कहीं भी दांव पर लगा देते हो वो सब जुआ है। उससे आपकी मति नष्ट होती है। 1 रुपए का भी कभी जुआ नहीं खेलना है। आपको उस समय नहीं पता चलेगा, लेकिन वो आपका नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी का बुद्धि नाश कर देगा। किसी ने मुझसे पूछा था, जुआ खेलने से बुद्धि पर प्रभाव कैसे पड़ता है? मैंने कहा बुद्धि प्रदान करते हैं साक्षात नारायण, और जब उनकी पत्नी को दांव पर लगा दोगे, बुद्धि देंगे वो आपको। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। जिसको ठाकुर जी को कष्ट देना होता है उसकी बुद्धि हरण कर लेते हैं। वो गलत करता है, उसको लगता है यही सही है। इसलिए भैया अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना करो कि आपको गलत सही की पहचान है। इसका मतलब ठाकुर जी की आप पे कृपा है। जिन लोगों को गलत वस्तु गलत नहीं लगती, समझ लीजिएगा ठाकुर जी ने उनको बुद्धि नहीं दी है, विवेक ही नहीं दे रखा। हमको ये बोध होता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी कृपा है हमारे ऊपर कि हम पे बुद्धि है, विवेक है हमारे पास। जो व्यक्ति जुआ खेलता है ठाकुर जी उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं, और बुद्धि हरण होते ही वो नाश का कारण उसका वो ही नहीं, आगामी पीढ़ी बेचारे जिनका अपराध नहीं है वो भी उसको सहेंगे, फिर उनको भी सहना पड़ेगा वो दारुण दुख। इसलिए जुआ नहीं खेलना, कभी भी सट्टाबाजी नहीं। और केवल खेल में ही नहीं, किसी से शर्त भी नहीं लगानी है, 50 रुपए की, 10 रुपए की, 5 रुपए की, 1 रुपया की, नहीं, कभी शर्त में ये सब नहीं। गुलाब जामुन की शर्त लगा लो, रसगुल्ला की शर्त लगा लो, समोसा की शर्त लगा लो, लक्ष्मी की नहीं। सबसे पहला द्यूतम। दूसरा पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। मुखवास पाना है, तांबुल पाओ, पान मीठा सादा ठाकुर जी को भोग लगा। हमारे श्रीनाथ जी में 100 पान का भोग लगता है पर डे। इतने पान पाते हैं लाल जी। पान तांबुल ठीक है, कभी कभी पालो, पर उसमें तामसी पदार्थ मत डालो, यानी कि गुटखा, तंबाकू ये सब नहीं होना चाहिए, और नशे की वस्तु कोई भी नहीं होनी, जिससे आपका बुद्धि अपना कॉन्शियसनेस भूल जाए। ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना है, उसमें कलयुग का निवास है। कई लोग महादेव के नाम पर सब काम करते हैं, उनका प्रसाद है, महाराज जी पालेन देव, क्या महादेव यदि किंचित भी कभी अगर पा भी लेते होंगे तो क्या करते हैं, उसके बाद ध्यान में चले जाते हैं। वो ध्यान में इसलिए चले जाते हैं उसको पाने के बाद भी कि मुझे कोई परेशान नहीं करे, ताकि मैं श्री राधा माधव का नित्य चिंतन कर सकूं। आप लोग क्या करते हो? आप तो डीजे चला के नाचते हो। ऐसे वस्तु को पाने से तामसिकता आएगी, और वो निश्चित वही दोष लगेगा उसका जो मदिरा पान करने का होता है। लोग भांग वांग खा लेते हैं, सोचते हैं इससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। ठाकुर जी के नाम पर, और सुनो, वैसे खा लो तो चले, वो महादेव को दिखा करके उनका प्रसाद मान करके पा रहे हो, और फिर उसके बाद उल्टे सीधे काम कर रहे हो, घनघोर पाप लगेगा, महापाप लगेगा। ऐसा नहीं करना है। महादेव भी तो करते हैं। महादेव -45 डिग्री सेल्सियस में कैलाश मानसरोवर में रहते हैं, वो भी केवल बाघंबर रोड है। चले जाओ, तुम रह के दिखाओ, कुकुड़ जाओगे। महादेव और भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। महादेव ने और भी तो बहुत कुछ किया, केवल अपनी मतलब की चीज क्यों दिख रही है हमको? ऐसा मत करो भैया, ठाकुर जी के नाम पे तो बिल्कुल मत करो। वैसे आपकी रुचि है तो
करते रहो, भगवान के नाम पे नहीं करो। तो द्योतम पानम, तीसरा आया पर स्त्री और पर पुरुष संग। बंधुओं, अग्नि साक्षात नारायण है, उनको साक्षी मान करके आपने किसी का पानी ग्रहण किया है। पानी ग्रहण करते हम आपसे एक बात निवेदन करें, आप जप भले ही कम कर लो, आप तप भले ही कम कर लो, आप व्रत भले ही कम कर लो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में आने के बाद पत्नी व्रत और पति व्रत, पत्नी पति के प्रति और पति पत्नी के प्रति अपनी एक निष्ठता रखें, उसके अतिरिक्त किसी के प्रति भाव ही नहीं उत्पन्न हो। आप केवल पत्नी व्रत और पति व्रत का पालन कर लीजिए, इसी से ही आपको जीवन भर की तपस्या का फल मिल जाएगा। ये सबसे ज्यादा बलवान है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। पतिव्रता नारियों की ऐसी ऐसी कथाएं हैं महाराज, सूर्य को रोकने की सामर्थ्य दुनिया के किसी तपस्वी में नहीं है, लेकिन एक पतिव्रता नारी यदि सूर्य को कह दे कि आज उदय मत होना, तो सूर्य उदय नहीं होगा उस दिन। यह ताकत होती है पतिव्रता नारी की। और उसका क्या है व्रत? केवल एक ही व्रत है, पति के अतिरिक्त किसी के प्रति कोई भाव नहीं। कोई भाव नहीं मतलब उसका दर्जा किसी को नहीं, वो जो है वही है, चाहे जैसा है, और पत्नी चाहे जैसी है, उसके प्रति बस एक निष्ठता का भाव। प्रभु श्री राम सीता जी के अलावा जो कन्या दिखी, जो मैया दिखी, उसको या तो मां के रूप में देगा या बहन के रूप में, इसके अलावा कोई दृष्टि रखी ही नहीं। ये पतिव्रता और पातिव्रत और पत्नी व्रत, इन दोनों का पालन करो। जो अपने पतिव्रत और पत्नी व्रत का त्याग कर देते हैं, कलयुग उन पर प्रभाव करता है। तो तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथा स्थान क्या दिया गया? द्योतम पानम स्त्री सूना। सूना यानी कि हिंसा, विवाद, लड़ाई झगड़ा, मार काट, इसमें कलयुग का निवास है, नहीं करना है। बंधुओं देखिए, पति पत्नी हो, बहन भाई हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, रिश्तेदार नातेदार हो, अगर एक अग्नि के रूप में आ चुका है, मतलब एक क्रोध ही हुआ है, दूसरे को चाहिए वो जल बने। भले ही उसकी गलती नहीं है, फिर भी वो जल का काम करे उस समय। आजकल क्या हो गया है, एक अग्नि बनता है तो दूसरा कपूर बन जाता है, एक अग्नि बना है तो दूसरा मट्टी का तेल बन जाता है, और जल करके राख हो जाते हैं फिर आपस में। जल बनो, आपकी गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सामने वाला अभी बहुत क्रोध में है, तो आप उस पर क्रोध ना करके आप उस समय अपनी, मान लो मेरी गलती भैया, तेरे पाम पड़ूं भैया, मत करे ऐसा, जल बन जाओ, उसको शांत करो, अग्नि मत बनो। जब किसी को क्रोध ही देख करके आप भी क्रोध में आ जाते हैं, तो निश्चित है आप पर कलयुग का प्रभाव है। द्योतम पानम स्त्रिय सूना। और पांचवा स्थान, अनीति से कमाया गया धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। ये कोविड ने एक चीज तो डाल दी है लोगों के अंदर, बिना मेहनत के पैसे कमाने की रुचि बहुत हो गई है। ऐसा कुछ बता, घर बैठे बैठे कमाते रहे। आजकल एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, बोले घर बैठे करोड़पति बन जाओ, जो बन जाओ त्यों बन जाओ। कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ना। घर बैठे पैसा कमाने वाली कोई भी स्कीम आ रही है तो निश्चित ये समझ लेना साक्षात कलयुग आ रहा है उसके रूप में आपके घर में। परिश्रम करो, मेहनत करो, श्रम करके धन कमाओ, बिना श्रम के एक रुपया भी नहीं। ये 5 स्थान दिए, कलयुग 5 स्थानों में बैठ गया। और आश्चर्य की बात, 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास, ये केवल 5 स्थान है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों पर वेग लगा दे, बच जाए इन 5 से, उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि 6वां स्थान ही नहीं है कलयुग का। लेकिन हम आप सब लोगों पर यह प्रभाव है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश हुआ है। अब बच जाओ, अब मत करना। 5 स्थान दिए, परीक्षित स्वयं भटक गए, लौट करके गए तो एक जरासंध का मुकुट पड़ा था तय खाने में, केवल देखने के लिए मुझ पे कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, अनीति का धन सिर पर धारण करते ही
कलयुग ने प्रविष्ट कर दिया, मस्तिष्क में प्रवेश हो गया। और जब शिकार को वन में गए, आखेट को वन में गए, सबसे पहली बात तो शिकार करता ही नहीं था परीक्षित, आज पहली बार शिकार करने गया और शिकार तो कर नहीं पाया। एक ऋषि के आश्रम पर प्यास से व्याकुल पहुंचे, ऋषि के यहां जाके प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि वहां जाके आज्ञा करने लगा, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन ऋषि समाधि में बैठे थे, समाधि में बैठे ऋषि को देख करके मन में भाव आया, अरे नाटक करता है मेरे आगे। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया और लौट करके आए, मुकुट उतारती उनको याद आया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। ऋषि के पुत्र ने जब देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, पूछताछ की, किसने किया? बच्चों ने बताया, बोले परीक्षित ने किया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के तुरंत वाक वज्रम विशसर्जः। कल रात्रि में कहीं गया था, वहां थोड़ी देर के उद्बोधन में मैंने एक बात कही, अपने आप आई, दुनिया में सबसे खतरनाक शस्त्र कौन सा है? वाणी का शस्त्र। आपको किसी ने छड़ी से मारा, आपको किसी ने डंडे से मारा, या किसी भी साधन से आपको किसी ने कुछ कष्ट दिया, आप औषधि से ठीक हो जाओगे, लेकिन किसी ने वाणी से प्रहार किया होगा ना, उसको कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती। सबसे भयानक यदि संसार में कोई वज्र है तो वह है वाणी का वज्र। इसलिए इस वाणी के वज्र को संभालो। और ये वाणी का वज्र कब संभलता है? जब इस वाणी पर राम विराजमान होते, कृष्ण विराजमान होते हैं, तब ये वज्र सही रहता है। वाक वज्रम विशसर्जः, वाणी का वज्र छोड़ दिया और कह दिया 7 दिन में मरने का श्राप देता हूं, तक्षक सर्प आकर के डस देगा, राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नामक शिष्य को भेज दिया, जाओ परीक्षित को अवगत करा दो इस बात से। यहां राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा तो उनको याद आया, मैंने कुछ गड़बड़ किया, संत के गले में मरा हुआ सर्प इतनी सी बात पे डाल दिया कि मुझे जल नहीं दिया। ये कैसे हुआ? ये कलयुग करवाता है। संतों को देख करके उनके प्रति उपहास की भावना आना, किसी वैष्णव की भक्ति पर हंसी आना, ये बंधुओं कलयुग का लक्षण है। आपकी धोती देख करके, आपकी शिखा देख करके, आपका मस्तिष्क का तिलक देख कोई हंस रहा है ना, आप उल्टा उसको देख के हंस जाया करो। कलयुग है इसके अंदर, तभी हंस रहा है मुझको देख के। गौरमुख नामक शिष्य ने आकर के बता दिया, राजा परीक्षित आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित को इस बात से क्षोभ नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित गंगा के तट पर चले गए। असंख्य संत वहां एकत्रित हो गए। सबसे राजा परीक्षित ने कहा, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताइए। नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, वहां कोई प्रमाण से बता ही नहीं पाया कि राजन तुमको क्या करना चाहिए। तभी वहां पर आगमन हुआ वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आए और आकर के सीधे व्यास मंच पर विराजमान हो गए। व्यास मंच पर बैठते ही सुखदेव जी से उसने प्रश्न किया, महाराज जिसके जीवन के 7 ही दिन बचे हैं उसकी मुक्ति के लिए उसको क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। सुखदेव जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं और अब भागवत का 2वां स्कंद प्रारंभ होता है और कृष्ण जन्म होगा 10वें स्कंद में। तो अब चलो, अब हम हनुमान जी का आवाहन करते हैं, क्योंकि 7 तो बजने वाले हैं और हमने कल पहले कह दिया था आज विलंब से तक होगी कथा। तो आप सब लोग अब ध्यान पूर्वक बैठो, सुनो। सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पर बैठे और व्यास मंच पर बैठते ही उन्होंने परीक्षित को पहले तो यह समझाया कि परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होता है, तुम तो भक्ति की कामना करो। भक्ति का मतलब जीते जी ठाकुर जी का दर्शन।
परीक्षित ने कहा मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं। बोले 7 दिन भी बहुत हैं। यदि प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में है तो 7 मिनट में ठाकुर जी मिल सकते हैं। ठाकुर जी मानो एक जगह तो ऐसा पद आता है कि ठाकुर जी 24 घंटा फेंटा बांध के और तैयार मुद्रा में खड़े रहते हैं कि ये प्रेम प्रकट करे और मैं जाऊं इसके सामने, पर हम कर ही नहीं पाते हैं। ठाकुर जी तो 24 घंटा वो गेट सेट रेडी खड़े हैं, बस गो की बारी है, हम गो बोल नहीं पा रहे। वो तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। चौबीस घंटा उनको मेरा और आपका चिंतन रहता है ठाकुर जी को। बस नेक नेक कसर रह गई है, नेक और कर ले, मैं तो तैयार बैठा हूं तेरे पास आवे को, तू करे तो सही। बस वो कसर पूरी भागवत जी करती हैं। यहां बताए गए सूत्रों से वो कसर पूरी होती है। और एक बात बंधु कहें, हमारी तो हो गई। हमारे पास जब से लाल जी पधारे हैं तब से यही भाव है, ठाकुर जी साक्षात पधार गए। और सुनो, कसर में पीछे आप भी नहीं हो, आप सबके ठाकुर जी भी कोई कम है क्या? ये स्वयं ठाकुर जी आपके घर में विराज रहे हैं। देखो, ठाकुर जी आपके घर में विराज रहे हैं और आपका उनके प्रति नित्य प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो ये समझना वो साक्षात कृष्ण ही विराजे हैं। और आप केवल उनको विराजमान करके और जो है खाना पूर्ति कर रहे हो, प्रेम व्रेम कुछ नहीं है, तो फिर तो ये समझो कि ठाकुर जी अभी कह रहे हैं भाई कसर रह गई है, न कर या को पूरी। एक प्रकार से मैं ये बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होना ये साक्षात ठाकुर जी के प्रकट होने के समान है। प्रेम आ गया ना कृष्ण के प्रति, समझो ठाकुर जी आ गए। और क्या चाहिए आपको? प्रेम आ गया उनके प्रति, तो समझो वही है। मीराबाई के सामने कोई साक्षात ठाकुर जी नहीं आए हैं। मीराबाई के चित्त में प्रेम आ गया, फिर भी वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया जग सोई। क्यों छोड़ा? ठाकुर जी प्रत्यक्ष तो आए नहीं, प्रत्यक्ष नहीं आए हैं, पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम कोई और नहीं, वो ठाकुर जी ही हैं। एक बात मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, ठाकुर जी प्रत्यक्ष तो आपको नहीं मिलेंगे और प्रत्यक्ष आपके संग रहें ऐसा भी नहीं होगा। ठाकुर जी की अनुभूतियां रहेंगी साथ में, ठाकुर जी का अनुभव रहेगा साथ में। कभी स्पर्श का अनुभव होगा, कभी स्वप्न का अनुभव होगा, कभी अनुभूति अनुभव होगा। यही ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी कोई गले में गलवैयां डाल के 24 घंटा बैठे रहे, ऐसा संभव नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं है। आप ठाकुर जी से प्रार्थना भी करना है, ऐसा मत करना, क्योंकि इतना सामिप्य यदि ठाकुर जी ने दे दिया तो आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। ठाकुर जी तो अनुभव ही कराते हैं, अनुभूति ही कराते हैं। सुखदेव जी महाराज ने समझाया, बोले परीक्षित तुम भक्ति मांगो, मुक्ति मत मांगो। 7 दिन की बात कर रहे हो, 7 मिनट में ठाकुर जी आ जाएंगे। तब परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा मुझे भक्ति दिलाइए, और इस भक्ति के लिए साधन क्या है? बोले साधन श्रीमद् भागवत है। तब यहां पर सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया, सृष्टि का प्रसंग सुनाया और उद्धव विदुर संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद आदि सुनाते हुए यहां पर पृथ्वी का सृजन, और पृथ्वी के सृजन में सबसे पहले मानव स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु की 3 पुत्री 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन 4 संतानों की कथा सुनाई, जिसमें सबसे पहले कथा देवहूति की सुनाई गई। देवहूति का कर्दम प्रजापति के साथ में विवाह हुआ और इनके यहां भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की।